सो हेलो दोस्तों इन क्रिकेट लवर्स। तो आज मैं बात करूंगा इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के थर्ड T20 मैच के बारे में, जहाँ पे इंडिया ने अफगानिस्तान को एक एपिक क्लोज थ्रिलर में हराया। क्या एपिक थ्रिलर हुआ है दोस्तों। ध्यान कि दो सुपर ओवर, पहले सुपर ओवर हुआ, फिर वो टाई हुआ, फिर सुपर ओवर हुआ और वहाँ पे जाके इंडिया ने अफगानिस्तान को हराया और ये तीन मैच की T20 सीरीज़ को 3-0 से हरा के अफगानिस्तान को वाइट वॉश किया। क्या मैच हुआ है दोस्तों। एक पैसा वसूल मैच, जिसने भी देखा, जो भी स्टेडियम में मौजूद था, उनके लिए तो चांदी ही चांदी। काफ़ी एक एपिक थ्रिलर हुआ और एक काफ़ी पैसा वसूल मैच हुआ। तो ये मैच खेला गया था चिन्नास्वामी में। जैसा कि हम सब जानते हैं दोस्तों, यहाँ की विकेट भी कैसी फ्लैट रहती है और जो पिच रिपोर्ट में भी आया था कि ये विकेट फ्लैट है, हार्ड विकेट है, लेकिन इसमें थोड़े से क्रैक थे और थोड़ी सी पैची ग्रास थी, जो अगर वहाँ पे बॉल पिच होगी तो टू पेस रहेगी और हल्का सा टर्न मौजूद रहेगा। तो वो भी दिखा हमको इस मैच में, लेकिन ये काफ़ी फ्लैट विकेट थी और यहाँ पे रन्स होने ही थे। तो बात करते हैं टॉस पे। तो टॉस जीत के रोहित शर्मा और इंडिया ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी सही फैसला था, क्योंकि रोहित शर्मा ने टॉस में बताया भी कि उन्होंने स्टार्टिंग के दो मैचेस रोहित शर्मा और इंडिया ने पहले चेस किया है। तो वो तीसरे मैच में पहले बल्लेबाजी करना चाहते थे और अपनी टीम को एक सिचुएशन में डालना चाहते थे विश्व कप 2024 के मद्देनज़र रखते हुए। तो उस सिचुएशन के लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हैं, जो कि उस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो काफ़ी सही डिसीजन था रोहित शर्मा का टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का। और लेकिन उस डिसीजन के बाद इंडिया की जो शुरुआत थी वो काफ़ी हॉरेंडस शुरुआत थी, काफ़ी हॉरर शुरुआत थी, काफ़ी डिज़ास्टर स्टार्ट थी कि हम जो भी शब्द कहें वो भी कम पड़ेंगे। 5 ओवर में इंडिया के 22 रन 5 ओवर में इंडिया के 22 रन पे 4 विकेट गिर गए थे। जी हाँ दोस्तों, 5 ओवर में 22 रन और 4 विकेट, तो काफ़ी डिज़ास्टर शुरुआत हुई चिन्नास्वामी के इस मैदान में। पहला विकेट गिरता है, उनके फरीद अहमद गेंदबाज आते हैं तीसरे ओवर में, जहाँ पे यशस्वी जायसवाल ऑन द राइज शॉट खेलना चाहते हैं, ऑन द राइज गुड लेंथ की बॉल को ऑन द राइज मिड विकेट की तरफ मारना चाहते हैं, लेकिन वो सिर्फ ज़्यादा दूर नहीं मार पाते, लंबा शॉट मारते हैं और कैच आउट हो जाते हैं। फिर दूसरा विकेट गिरता है विराट कोहली जी का। विराट कोहली जी आते हैं वन डाउन। विराट कोहली गुड लेंथ की बॉल को विराट कोहली ऑन द राइज लॉन्ग ऑफ की तरफ से, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मारना चाहते हैं। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से विराट कोहली मारने गए थे वो बॉल, लेकिन वो भी टाइम नहीं कर पाए, पेस से बीट हुए, वो टाइम भी नहीं कर पाए और वो भी कैच आउट हुए। फिर तीसरा विकेट शिवम दुबे तो क्या सेटअप करके आउट किया अजमतुल्ला उमर जाई ने, और बहुत अच्छे गेंदबाज, स्विंग दौड़ाते दोनों तरफ, उन्होंने तो परेशान करके रखा शिवम दुबे को। वो ओवर में बाहर भी लाई गेंद, अंदर भी लाई गेंद, और फिर आखिरी गेंद पे फिर शिवम दुबे को उन्होंने स्टंप पे गेंदबाजी की, हल्की सी बाहर की, और शिवम दुबे कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए, निक किया और गुरबाज के हाथों कैच हो गए। तो वैसे शिवम दुबे का भी विकेट गिरा। फिर चौथा विकेट संजू सैमसन आए, उनको आज मौका मिला खेलने का। दोनों ही टीम ने आज 3 चेंजेस किए थे। दोनों ही टीम अपनी बेंच स्ट्रेंथ टेस्ट करना चाहती थी विश्व कप 2024 के मद्देनज़र रखते हुए। तो संजू सैमसन को वैसे मौका मिला और संजू सैमसन भी पहली गेंद शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ बॉल थी। संजू सैमसन शायद मिड विकेट या स्क्वायर लेग की तरफ पुल मारने गए, लेकिन वो भी ज़्यादा टाइम नहीं कर पाया और उनका भी विकेट गिरा। तो ऐसे इंडिया के 4 विकेट गिर गए, 22 पे 4 हो गए इंडिया। उसके बाद कप्तान रोहित शर्मा और रिंकू सिंह, जिनको हम सब जानते हैं उस नंबर पे वो कितनी कंसिस्टेंसी से बल्लेबाजी कर रहे जब से उनको मौका मिला है। तो उन दोनों ने पहले पार्टनरशिप बिल्ड किया। फिर उन दोनों ने जो डेब्यूटेंट थे उनके सलीम, माफ़ी चाहता हूँ तो उन दोनों ने फिर बिल्ड किया। उसके बाद उन दोनों ने सलीम सैफ़ी, जो उनके डेब्यूटेंट गेंदबाज थे, उनको लूटा। उनकी तो काफ़ी खटिया खड़ी कर दी, बहुत पीटा उनको। फिर उनके जो लेफ्ट आर्म गेंदबाज थे शाफुद्दीन अशरफ, उनको भी आज रिंकू सिंह और रोहित शर्मा ने लूटा। और इन दोनों ने पार्टनरशिप बिल्ड किया और 15 ओवर तक 109 रन पे पहुँचे। 109 रन पे 4 विकेट इंडिया। तो ऐसा लगा इंडिया शायद यहाँ से 170 तक, 160 170 देखेगी, लेकिन फिर होता है हैवॉक क्रिएट। रोहित शर्मा और रिंकू सिंह, उन दोनों ने क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, बहुत लूटा। सब जो गेंदबाज आए उनको लूटा। मतलब लास्ट के 5 ओवर में 109 रन बनाए टोटल। जी हाँ, 109 रन, 109 रन
109 रन नहीं, 103 रन, हाँ सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ, 103 रन पड़े टोटल। 109 रन से जहाँ से भारत 20 ओवर में 109 रन का जो 109 रन पे थे 212 पे पहुँचे 4 विकेट के नुकसान पे। तो लास्ट के 5 ओवर में तो जो हैवॉक क्रिएट हुआ है, जहाँ पे रोहित शर्मा और रिंकू सिंह ने बहुत लूटा, हर गेंदबाज को लूटा, जो आए उनको मारा डेथ ओवर्स में। और लास्ट ओवर में जो करीम जन्नत का, तो वहाँ पे तो 36 रन पड़े, वहाँ पे तो 36 रन तोड़ दिए। तो इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मेक श्योर किया कि 212 रन पे इंडिया पहुंचे, जहाँ पे इंडिया 5 ओवर में 22 पे 4 थी। तो जब ये 212 का स्कोर लगा तो ऐसा लगा कि अफगानिस्तान तो गई, क्योंकि अब मोमेंटम पूरा इंडिया के साथ है। इतनी ख़राब शुरुआत के बाद भी अगर आप 212 पे पहुंच जाओ, जहाँ पे रोहित शर्मा ने एक बहुत ही शानदार शतक मारा, उनका कमबैक था आज, मतलब उनका कमबैक था ये सीरीज़, जहाँ पे उन्होंने 2 मैच तो डक पे ही आउट हो गए, वो एक मैच पे रन आउट हुए, खुद की गलती थी, दूसरे मैच में उन्होंने शॉट मारने गए वो आउट हो गए। लेकिन आज उन्होंने एक बहुत अच्छी पारी खेली, कैप्टन स्नो खेली। और रिंकू सिंह, इनके बारे में तो हम क्या ही कहें, जब से आए हैं ये छा गए, उस इतनी कठिन पोजीशन पे वो खेलते हैं, वो फिनिशिंग करते हैं, लेकिन वहाँ पे भी उनकी जो कंसिस्टेंसी है वो इतनी अव्वल दर्जे की है। तो इन दोनों ने मिलकर 212 रन का स्कोर पहुंचा दिया, और ऐसा लगा कि अफगानिस्तान के लिए यहाँ से जीतना तो मुश्किल ही होगा। मुझे तो लगा आसपास भी नहीं आएगी, अब अफगानिस्तान के कंधे भी गिर चुके थे। लेकिन उसके बाद गुरबाज और इब्राहिम ज़ादरान, जो उनके 2 सलामी बल्लेबाज हैं, उन दोनों की बहुत अच्छी शुरुआत होती है। गुरबाज एक तरफ से स्ट्रोक लगा रहे थे, ज़ादरान का जो स्ट्राइक रेट का मसला है हमने ओडीआई क्रिकेट में भी देखा था, 2023 के वर्ल्ड कप में भी देखा था, वहाँ पे भी उनके थोड़े स्ट्राइक रेट के मसले थे। तो यहाँ T20 में भी वो शॉट्स खेल लेते हैं, लेकिन वो डॉट बॉलें ज़्यादा खेलते हैं, स्ट्राइक रोटेशन की उनकी थोड़ी इशू आ जाता है। तो इन दोनों ने अच्छी शुरुआत दी, और स्टार्टिंग के 6 ओवर में दोनों ने 59 रन्स का अच्छा स्टार्ट दिया। तो एक डिसेंट स्टार्ट था स्कोर को देखते हुए, ऐसा लगा इन दोनों लूटेंगे। लेकिन उसके बाद आते वाशिंगटन सुंदर, इन्होंने तो एक तरफ से आज पूरा मैच जकड़ के रखा था। वाशिंगटन सुंदर ने क्या गेंदबाजी करी आज, जो उन्होंने अपनी बॉल डाला, अपने ऑफ स्पिन, उन्होंने जो पटक के जो खींच के उन्होंने बैट्समैन को नीचे आने नहीं दिया, बॉल के नीचे उन्होंने वो खींच के जो खींची हुई लेंथ पे बॉल डाली, उनकी बॉल आज ग्रिप ले रही थी, बाउंस ले रही थी। तो उन्होंने इस पिच का बहुत अच्छा यूज़ किया। वो आरसीबी के लिए खेले भी है, तो उनको शायद पता होगा इस पिच पे कैसी गेंदबाजी करते हैं। तो आज उन्होंने बहुत अच्छा, आज हम सब बात करेंगे रोहित शर्मा के शतक की, गुलबदीन नायब के बारे में, लेकिन वाशिंगटन सुंदर अंडररेटेड हीरो थे आज के। इस विकेट पे जो उन्होंने परफॉर्मेंसेज दी, क्रूशल विकेट्स लिए, इकोनॉमिकल रहे, तो वो भी एक हीरो थे इस मैच के। तो वाशिंगटन सुंदर ने एक तरफ से बहुत अच्छी गेंदबाजी की, पर इन दोनों को ज़्यादा रूम नहीं दिया। और गुरबाज एक तरफ से फिर थोड़ा अटैक करके लड़ रहे थे, लेकिन ज़ादरान की तरफ से कुछ ज़्यादा निकला नहीं, और फिर ज़ादरान का विकेट गिरता है। फिर ज़ादरान का जो विकेट है वो गिरता है 9वें ओवर में, ज़ादरान का जो विकेट है, फिर गुरबाज का विकेट निकल गिरता है। तो स्ट्राइक रेट के प्रेशर में गुरबाज का विकेट गिर जाता है, क्योंकि एक तरफ से रन ही नहीं बन रहा। वाशिंगटन सुंदर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, ज़ादरान क्लियर नहीं कर पा रहे बाउंड्रीज, रिक्वायर्ड रन रेट है जो बढ़ते जा रहा है, तो गुरबाज का विकेट गिर जाता है। एक अच्छी नॉक खेलते हैं गुरबाज, 50 रन बनाते हैं 32 गेंदों में। उसके बाद फिर आते हैं 1 डाउन गुलबदीन नायब, जैसा पिछले मैच में इन्होंने जो आतिशी पारी खेली और अफ़गानिस्तान की जो इज़्ज़त रख ली बची कुची, जो एक रिस्पेक्टेबल टारगेट तक पहुंचाने में इनका बड़ा रोल था। आज भी इस मैच को इतना क्लोज लेके जाने में इनका ही हाथ था, गुलबदीन नायब का। क्या बल्लेबाजी करे, और जब से इनका वापसी हुई इस टीम में, क्या बल्लेबाजी करे गुलबदीन नायब। आज भी जो स्ट्रोक्स लगाए इन्होंने, पहली गेंद से अपनी मंशा साफ कर दी कि ये मैच जिताने आए हैं। इन्होंने अच्छा खेला, बहुत स्पिनर्स को, पेसर्स को, इनकी जो स्ट्राइकिंग एबिलिटी थी वे काफ़ी अच्छी चल रही है, इनका जो फॉर्म है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। फिर आते हैं हम दूसरा विकेट, उसके बाद आते हैं ज़ादरान का विकेट गिर जाता है। उसके बाद उन्होंने 50 रन मारते हैं 40 गेंदों में, काफ़ी स्लो 50 था इनका इस मैच के कॉन्टेक्स्ट में, और एक काफ़ी डिसअपॉइंट भी हो गया अपने इस एफर्ट से। उनका विकेट वाशिंगटन सुंदर लेते हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से लेते हैं, उनको स्टंप कर देते हैं, लेग स्टंप पे गेंद डालते हैं और उनको ब्लफ कर देते हैं। फिर आते हैं मोहम्मद नबी, और यहाँ से ये मैच ऐसा बिलीव होता है कि जब मोहम्मद नबी जब आए तब बिलीव होता है अफगानिस्तान की यहाँ से मैच बना सकते हैं, क्योंकि मोहम्मद नबी आए और उन्होंने जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी है, एक बहुत अच्छा कैरियर खेला मोहम्मद नबी ने। 16 गेंदों में 34 रन बनाए, और यहाँ से ऐसा लगा कि शायद अब यहाँ से अफगानिस्तान एक मैच में
एक लड़ सकती, शायद ये मैच में है। ऐसा लग रहा था कि शायद अफगानिस्तान मैच में ख़त्म हो गई है बीच में, लेकिन मोहम्मद नबी आए, उन्होंने एक ब्लिट्स खेला। एक तरफ से गुलबदीन नायब तो थे ही, वो भी एक तरफ से मारे जा रहे थे। 4 ओवर में 50 रन पे लेके आ गए थे वो टारगेट। फिर आते वाशिंगटन सुंदर, और वाशिंगटन सुंदर जैसा कि मैंने कहा आज का दिन तो उनका ही था। उन्होंने आए और उन्होंने मोहम्मद नबी का विकेट ले लिया। जैसे ही मोहम्मद नबी का विकेट लिया और वो ओवर एकदम इकोनॉमिकल गया, जब 3 ओवर में फिर कुछ बचे 47 या 46 रन, तो मुझे लगा ये मैच अब यहाँ से ख़त्म हो गया, अब यहाँ से ये मैच में कुछ बचा नहीं है। लेकिन गुलबदीन नायब जब तक थे, उन्होंने बताया कि आप सीट छोड़ के नहीं जा सकते। गुलबदीन नायब आए और उन्होंने फिर से अटैकिंग क्रिकेट खेले। लास्ट के 3 ओवर में जो मुकेश और आवेश ने डाले मिलके, 2 मुकेश ने 1 आवेश ने, उन दोनों को लूटा और ये मैच को लेके आए 6 ओवर में 19 रन। 6 ओवर में 19 रन चाहिए थे, 6 ओवर माफ़ी चाहता हूँ, 6 गेंदों में 19 रन, लास्ट ओवर में 19 रन चाहिए थे। लेकिन वहाँ पे भी गुलबदीन नायब ने अटैक किया और अटैक करके 18 रन लूटे और ड्रॉ कर दिया मैच को। क्या मैच हुआ! गुलबदीन नायब की तो मैं दाद देता हूँ, मतलब उन्होंने जो बल्लेबाजी की है, इंडियन टीम को उन्होंने दिखाया कि उनमें भी है वो कैपेबिलिटी। और जब ये मैच ड्रॉ हुआ दोस्तों, तो मज़ा आ गया। अब मुकेश ने अच्छा लास्ट ओवर में यॉर्कर स्नेल करी, लेकिन मिस भी करी, और जब मिस करी गुलबदीन नायब ने उनको बख्शा नहीं। बहुत अच्छी बल्लेबाजी की गुलबदीन नायब ने। और ये मैच जब ड्रॉ हुआ तो ऐसा लगा कि अब ये मैच देखते कौन उतरेगा। भारतीय टीम, पहले अफ़गानिस्तान टीम की सुपर ओवर हुआ तो अफ़गानिस्तान टीम चेस करी थी, तो उनकी पहले बल्लेबाजी आई और पहले ही बॉल पे विकेट गिरा। पहले ही बॉल पे मुकेश ने बहुत अच्छी यॉर्कर डाली और गुलबदीन नायब है, उन्होंने खोद के निकाला, लॉन्ग ऑन की तरफ बॉल गई। गुलबदीन नायब नहीं चाहते थे 2 रन, लेकिन गुरबाज 2 रन चाहते थे। और उसी मिक्सअप में विराट कोहली का एक अच्छा थ्रो, संजू सैमसन की अच्छी कीपिंग और गुलबदीन नायब का रन आउट हो जाते हैं। तो पहली गेंद पे भारत को विकेट मिल जाती है। जैसे कि अब हम सब जानते हैं कि सुपर ओवर में सिर्फ 2 ही विकेट होती है, 3 बल्लेबाज खेल सकते हैं। तो वहाँ पर आपका पहला विकेट गिर गया तो वहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाता है वापसी करना। लेकिन फिर उसके बाद आते हैं मोहम्मद नबी आते हैं। सेकंड गेंद पे सिंगल आता है। तीसरी गेंद पे एक स्लॉट की गेंद थी जो उसको छक्का जाना चाहिए था, लेकिन गुरबाज गुरबाज मार ही नहीं पाते, एज लगता है और एज पे चौका मिल जाता है। फिर चौथी गेंद पे फिर सिंगल आता है, फिर एक स्लॉट गेंद और मोहम्मद नबी छक्का लगा देते हैं। तो ऐसे कि 5 गेंदों में 13 रन और 1 विकेट हो जाता है। तो अब ऐसा लगता है यहाँ पे कि एक डिसेंट स्कोर हो चुका है। फिर छठे गेंद पे एक बहुत अच्छी यॉर्कर डालते हैं मुकेश और मोहम्मद नबी मिस कर देते हैं, संजू सैमसन थ्रो करते हैं और जब मोहम्मद नबी अपने आप को बचाने के लिए नॉन स्ट्राइक एंड पे जा रहे थे, तो उनको गेंद लग के डिफ्लेक्ट होकर लॉन्ग ऑन पे चले जाती है और अफगानिस्तान डिसाइड करते हैं कि वो भागेंगे और वहाँ पे उन लोग ने 3 रन भाग लिए। ये जैसा वर्ल्ड कप फाइनल में 2019 में हुआ, जहाँ पे बेन स्टोक्स को लगा अनइंटेंशनली, और लेकिन बॉल चौके के लिए गया। यहाँ पे बॉल चौके के लिए नहीं गया, लॉन्ग ऑन की तरफ गया और यहाँ पे लोग ने 3 रन भाग लिए। तो ये बहुत क्रेजी सिनेरियो हुआ। रोहित शर्मा बहुत अपसेट थे। स्पिरिट ऑफ द गेम की भी लोग सब ने बात की, लेकिन अफगानिस्तान को यहाँ पे सिर्फ जीत से मतलब थे और उन्होंने 3 रन भाग लिए यहाँ पे, और जिसकी वजह से 16 रन का टारगेट हो गया, जबकि होना चाहिए था 14। लेकिन वो लोग ने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया। अफगानिस्तान ने 1 रन भागे और उसके बाद विराट कोहली भी वो गुस्से में थे, वो कह रहे थे आप क्यों भाग रहे हैं, लेकिन उसमें अफगानिस्तान ने 1 और रन चुरा लिया और वहाँ पे 1 की जगह 3 हो गया। तो वर्चुअली वहाँ पे 16 रन बना दिया अफगानिस्तान ने और 17 रन टू विन, जो कि मेरे हिसाब से कठिन था। 17 रन बहुत ज़्यादा होते हैं सुपर ओवर में। और लेकिन जब उन्होंने उमर जाई को बॉलिंग दी अफगानिस्तान ने, तो मुझे लगा ये बहुत ख़राब फैसला, क्योंकि उमर जाई की जो स्पेशलिटी जो मैंने देखा हूँ, वो न्यू गेम से जो बॉल हिलाते हैं दोनों तरफ और जो उनकी मिडल ओवर स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा अच्छी है। तो वहाँ पर मेरे हिसाब से एक बहुत ख़राब कॉल था और उसका खामियाजा उन्होंने भुगता भी। पहली गेंद और यशस्वी जायसवाल उतरते हैं रोहित शर्मा के साथ, जिससे मैं काफ़ी सरप्राइज था, क्योंकि जब आपके पास एक रिंकू सिंह, एक शिवम दुबे जैसे हिटर्स बैठे हो, आप एक यशस्वी जायसवाल को भेज रहे जो कि पावर प्ले में खेलने के आदि, जिनका गेम है जो पावर प्ले में अटैक करना है, एक टॉप ऑर्डर डैशर की और बतौर वो खेलते हैं। तो मैं काफ़ी सरप्राइज था यशस्वी जायसवाल के फैसले से। रोहित शर्मा खुद है, वो तो आना ही था, उनको इतनी अच्छी सेंचुरी लगा है इतने अच्छे फॉर्म में, तो उसका तो इस्तेमाल करना ही था। फिर हम आते फिर पहली गेंद जो आती है, पहली गेंद रोहित शर्मा एक फुल टॉस मिस करते हैं, जो उसकी छक्का जाना चाहिए था, लेकिन रोहित शर्मा मिस कर देते हैं अनफॉर्चुनेटली और सिंगल होता है। फिर यशस्वी जायसवाल को पहली गेंद मिलती है, वो पैडल स्वीप मारने जाते हैं, वहाँ पे भी एक सिंगल हो जाता है।
वो भी नहीं मार, पैडल स्वीप मारते पर वो नहीं लगता है उनसे शॉट, और वहाँ पे भी सिंगल हो जाता है। तीसरी गेंद रोहित शर्मा आते, उनको स्लॉट में गेंद मिलती है, उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाते, बहुत बड़ा छक्का, वो बहुत ऊंचाई का बहुत बड़ा छक्का था, और कंफर्टेबली बाउंड्री भी क्लियर हो जाती है। फिर उसके बाद चौथी गेंद रोहित शर्मा को ऑफ स्टंप पे डालते हैं, वहाँ पे वो कवर्स के ऊपर से छक्का लगाते थे। यहाँ पे 2 छक्के आ जाते तो ऐसा 2 पे 3 रन चाहिए रहता, तो ऐसा लगता है इंडिया शायद आसानी से जीत जाएगी। लेकिन फिर 5वीं गेंद रोहित शर्मा को एक स्लोअर बॉल आती है, रोहित शर्मा स्लोअर बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप आती है, रोहित शर्मा ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते, हल्का सा बैट लगा देते हैं और एक सिंगल मिल जाता है। फिर आ जाता है 1 पे 2 रन, 1 पे 2 रन चाहिए रहता है, तो जायसवाल को वो एक फुल गेंद मिलती है, जायसवाल उसको टाइम नहीं कर पाते, अंडर एज लग के गुरबाज के हाथ में बॉल चले आता है, वहाँ से गुरबाज के हाथ में डायरेक्ट बॉल टप्पा खा के चले आता है, तो वहाँ पे सिर्फ 1 रन मिलता है और वहाँ पे सुपर ओवर भी ड्रॉ हो जाता है। तो इतने क्रेजी सिनेरियोज हुए इस गेम में, सुपर ओवर भी ड्रॉ हो गया। फिर दूसरा सुपर ओवर में रोहित शर्मा खुद बल्लेबाजी करने आ गए, हम सब चौंक गए, क्योंकि हमको तो ऐसा लगता कि सुपर ओवर में एक बार जो प्लेयर्स आपने सुपर ओवर में यूज़ कर लिए उसका बाद में यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन मुझे भी ये जो सीरीज़ के पहले डिसाइड किया गया था, ये रूल ऐसा था कि सुपर ओवर में अगर आपका बैट्समैन नॉट आउट है पहले सुपर ओवर में, तो अगर दूसरे सुपर ओवर में आप उस बैट्समैन का इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप चाहें तो, ये रूल ऐसा था। तो ये रूल मुझे भी नहीं पता था, ये सीरीज़ के पहले ही डिसाइड हो गया था कि ऐसे रूल से खेला जाएगा। तो ये अब पता नहीं बायलैटरल्स के अलग रूल है, अब कितने रूल है मुझे भी इतना आइडिया नहीं था दोस्तों। तो यहाँ पे क्रेजी सिनेरियोज हुए जब रोहित शर्मा बल्लेबाजी करना है, और रोहित शर्मा के साथ इस बार रिंकू सिंह आते बल्लेबाजी करने, जो कि मेरे हिसाब से बहुत सही फैसला था। फिर पहली गेंद रोहित शर्मा को गुड लेंथ बॉल आती है, रोहित शर्मा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का लगाते हैं पहली गेंद। दूसरी गेंद रोहित शर्मा को शॉर्ट बॉल आती है, रोहित शर्मा कट लगा के चौका लगाते हैं। तीसरी बॉल रोहित शर्मा को फिर शॉर्ट बॉल आती है और आउटसाइड ऑफ स्टंप, लेकिन इस बार वहाँ पे प्रोटेक्शन ली रहती है, रोहित शर्मा कट मारते हैं और सीधा 1 रन मिलता है। तो 3 गेंदों में यहाँ पे 11 रन आ जाते हैं। ऐसा लगता है अब इंडिया यहाँ पे 15, 17, 20 रन भी मार सकती है। लेकिन फिर चौथी गेंद पे एक स्लॉट गेंद रहती है, लेकिन रिंकू सिंह थोड़ा ज़्यादा ओवरहिट कर देते हैं बॉल को और सीधा एज लग के गुरबाज के हाथ में आउट हो जाते हैं। अंपायर ने नॉट आउट लिया था, लेकिन वो लोग ने रिव्यू ले लिया। फिर चौथी गेंद पे रिंकू सिंह आउट हुए। फिर 5वीं गेंद पे संजू सैमसन ने उनको एक वाइड यॉर्कर लगाया। फरीद गेंदबाजी कर रहे थे इस बार अफगानिस्तान के लिए सुपर ओवर में। तो बॉलिंग में तो आपको चेंज करना पड़ता है, बॉलिंग में आप ऐसा नहीं कि एक सुपर ओवर में आपने एक गेंदबाज को दिया, दूसरे सुपर ओवर में आप वही गेंदबाज को देंगे, अगर टाई हुआ तो आपको अलग देना पड़ता है। तो संजू सैमसन को फरीद ने अच्छी यॉर्कर डाली, वाइड यॉर्कर मिस करते, रोहित शर्मा भागने का फैसला करते, गुरबाज मिस नहीं करते और डायरेक्ट रन आउट कर देते। तो वहाँ पे इंडिया के दोनों विकेट गिर जाते हैं, तो इंडिया 11 रन पे इंडिया की पारी समाप्त हो जाती है सुपर ओवर की। तो 12 रन मुझे ऐसा लगा कि टफ हो सकता है, और रोहित शर्मा ने जब फैसला किया रवि बिश्नोई गेंदबाजी करेंगे, तो मुझे बहुत आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि आपके पास एक आवेश खान थे, आप एक फास्ट बॉलर को साथ डलवा सकते थे। विष्णु एक स्पिनर, मुझे सबसे ख़राब डिसीजन था वो, लेकिन वो इंडिया के लिए एट द एंड वर्क ही कर गया। तो रोहित शर्मा तो खुश ही रहेंगे अपने आप से। विष्णु आते हैं, पहली गेंद शॉर्ट बॉल थी, ख़राब बॉल थी, और मोहम्मद नबी ने शॉट अच्छा लगाया, लेकिन वो क्लियर नहीं कर पाए दोस्तों, बहुत ख़राब बॉल थी। लेकिन मोहम्मद नबी अपने आप से डिसअपॉइंट हो गए कि वो इस गेंद का फ़ायदा नहीं उठा पाया, और सीधा लॉन्ग ऑन और सीधा लॉन्ग ऑफ की तरफ कैच आउट हो गया। उसके बाद करीम जन्नत आया, उनको एक अच्छी यॉर्कर डाली बिश्नोई ने। स्पिनर के लिए यॉर्कर डालना कितना डिफिकल्ट होता है, वहाँ पे करीम जन्नत एक सिंगल ले लेते और फिर 2 बॉलों में 1 रन हो जाते। तीसरी गेंद अब गुरबाज को तो रन बनाना ही है, घुमाना ही था, क्योंकि आपको 12 रन चाहिए और अब 2 गेंदों में 1 रन और एक विकेट भी गिर चुका है। तीसरी गेंद बिश्नोई की अच्छी गेंद, क्योंकि बिश्नोई तो ज़्यादातर 99% गुगली ही डालते हैं, उन्होंने गुगली डाली, गुरबाज लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मारने गए, लेकिन टाइम नहीं कर पाया, सीधा रिंकू सिंह के हाथ में कैच दे बैठे, और फिर ये थ्रिलिंग मैच एट द एंड ख़त्म हुआ, और यहाँ पे इंडिया ने जीत प्राप्त करी, 3-0 से वाइट वॉश कर दिया अफगानिस्तान को, और ये सीरीज़ भी थी ये मैच भी जीता, ये सीरीज़ भी जीता। तो इंडिया के लिए काफ़ी सफल टूर रहा। रोहित शर्मा का अच्छा वापसी हो गया इस सीरीज़ में, विराट कोहली की आज अच्छी फील्डिंग हुई। इंडिया के लिए पॉजिटिव्स थे, अफगानिस्तान के लिए भी पॉजिटिव्स थे देखा जाए तो। गुलबदीन नायब का जो उनका कमबैक हुआ है, उनका भी बहुत अच्छा कमबैक हुआ है, और उनके जो 2-3 प्लेयर्स हैं उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की। उमर ज़ई ने अच्छा दिखाया कि वो उनको जब न्यू बॉल मिलता है वो किस तरीके से स्विंग कर सकते हैं। तो एक लर्निंग्स थी अफगानिस्तान के लिए, लर्निंग्स थी इंडिया के लिए, एक और बायलैटरल सीरीज़ की जीत हुई। अब यहाँ से इंडिया पहुँच जाएगी सीधा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज़ 5 मैच की चालू होने वाली है, उस पर सबकी निगाह रहेगी।
और वो तो एक बहुत बड़ी सीरीज़ है, WTC साइकिल का एक हिस्सा भी है वो। और इंग्लैंड के लिए हमेशा इंडिया में आके एक चैलेंज रहता है, वो जीतना ज़रूर चाहेंगे। 25 जनवरी से वो सीरीज़ चालू होगी, उसके बारे में भी मैं आपके एनालिसिस लाऊंगा। ड्रीम 11 की टीम भी मैं आपसे शेयर करूंगा। आज का मेरा दिन अच्छा नहीं गया ड्रीम 11 पे, मेरे विराट कोहली कप्तान थे, मैंने शेयर भी किया था, तो आज मेरा तो बैड लक हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, हम तो खेलते रहते ड्रीम 11 पे, कभी जीतते कभी हारते, आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।